Hello dear students. In this lecture we start a new topic from unit 2. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स. क्या होता है कॉन्जुगेटेड डाइन्स? तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं. दिस आर ओपन चेन एल्कीन. क्या है? एल्कीन्स होते हैं, ओपन चेन होते हैं, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है? ओपन चेन मतलब सी डबल बॉन्ड सी इस तरह से होता है. ठीक है. और कार्बन चेन आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका? एल का डाइन्स होता है. नाउ क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन है. तो ये 3 टाइप से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेटेड ऑफ डबल बॉन्ड के इस पे हम लोग इसे 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, सेकेंड है नॉन कॉन्जुगेटेड और इसे हम आइसोलेटेड डाइन्स भी बोलते हैं, और थर्ड है कुमुलेटेड और एलेंस डाइन्स. ठीक है. तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स. फर्स्ट, डबल बॉन्ड सेपरेट बाय वन सिंगल बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड है वो सेपरेट होता है सिंगल बॉन्ड से. जैसे यहाँ पर हो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइन्स. अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे चल के बाकी की केमिस्ट्री समझ में आएगी, आगे आपको और टफ केमिस्ट्री आएगी. तो इसलिए फर्स्ट केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे की केमिस्ट्री समझ में आएगी, वरना फिर आपके समझ में नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स. डबल बॉन्ड सेपरेट बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड. अब यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से होता है. तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इसके पास में ये डबल बॉन्ड है. इसमें क्या हो रहा था? कॉन्जुगेटेड में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर देन डबल सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं. मतलब पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर देन डबल. ठीक है. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्जुगेटेड, या फिर आप उसे बोल सकते हो आइसोलेटेड डाइन्स. नाउ थर्ड है आपका क्यूमुलेटेड और एलेंस. क्यूमुलेटेड, डबल बॉन्ड ऑन सक्सेसिव और एडजेसेंट कार्बन एटम. मतलब इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर देन सिंगल बॉन्ड. तो अगर इस टाइप का कोई एल्कीन रहा तो आप उसे क्या बोलोगे? क्यूमुलेटेड. ठीक है. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स. कॉन्जुगेटेड डाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड. जो हमारा स्टेबिलिटी, कौन सा डाइन्स ज़्यादा अच्छा रहता है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा अच्छा रहता है? तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड है वो मोर स्टेबल रहता है नॉन कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड से. क्यों रहता है? देखो अब इसमें क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. तो इजीली वैलेंसी कंप्लीट होती है और इसके पास हाइड्रोजन कम रहते हैं. तो इस वजह से क्या होता है? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है, जैसे मैं आपको बताया, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं वो इजीली रिमूव हो जाता है, और जहाँ हाइड्रोजन कम अमाउंट में रहता है, मतलब कम रहता है, वहाँ पे क्या होता है? निकलने में प्रॉब्लम होती है. और फर्स्ट रीज़न है इसका रिजोनेंस के ऊपर ही. द रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो बाय देन गिवन अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द चेंज इज delocalized across the 4 carbon in the conjugated dines. This delocalization or changes stabilities the conjugated dines. ये क्या करती है? जो रिजोनेंस है वो क्या करता है? कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी को चेंज कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो along with resonance, hybridization energy affect the stability of the compound. Example 1,3-butadienes. The carbon with the single bond are sp2 hybridization, unlike in conjugated dienes where the carbon with single bond are sp3 hybridization. This is the, ये क्या कर रहा है? सिंगल, यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, तो ये क्या शो कर रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है.
और ये क्या है, मोर स्टेबल है अनकॉन्जुगेटेड मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अनदर यूजफुल रिजोनेंस ऑफ कंसिडर आर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड सिंस द हायर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन द लेस स्टेबल द कंपाउंड। अगर क्या बोला है इन्होंने, अगर जो डबल बॉन्ड है उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग तरह से है तो वो क्या कहता है, इज सिंस द हायर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड लेस द स्टेबिलिटी, तो वो क्या कहता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड देन फिर डबल बॉन्ड, उसमें क्या हो रहा था, कॉन्जुगेटेड में सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस वजह सिंगल बॉन्ड फिर सी डबल बॉन्ड, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, एक फ्रिक्वेंटली है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सी फिर डबल बॉन्ड फिर सी फिर सिंगल बॉन्ड, ये क्या है हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड। अब इसमें क्या हो रहा था, सी डबल बॉन्ड फिर सी मतलब कार्बन दैन फिर डबल बॉन्ड, फिर इस तरह से हो रहा था। इस वजह से ये मतलब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग टाइप से है, तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, हीट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोर स्टेबल क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, देन फिर आइसोलेटेड, और फिर आपको ये याद रखना है कि कौन सा डाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो कौन सा है, कॉन्जुगेटेड, जो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो रहेगा कंपाउंड वो ज़्यादा स्टेबल है।